एक बार हिमालय के घने जंगलों के मध्य एक नवदंपति डरा और सहमा हुआ बड़ी तेजी के साथ प्रवेश कर रहा था। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पोटली के। वो दोनों तेजी से डरते हुए आगे को बढ़ रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। वो ना एक दूसरे को देखते, न एक दूसरे से बात करते। डरे, सहमे और हाँफते हुए वो तेजी से जंगल के मध्य में प्रवेश करने लगते हैं। उन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, लेकिन ये परेशानी क्या है ये कोई नहीं जानता। जंगल में एक समतल सतह ढूंढकर इन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनानी शुरू करी। इस जगह पर इनके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सिर्फ जंगली जानवरों के अलावा। महीने बीतने लगे, लेकिन अभी भी ये दोनों डरे रहते थे। इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में गुजर रही थी। आदमी सुबह जंगल में जाता और कुछ शिकार करके शाम को ले आता, लेकिन जो पोटली उस आदमी के पास थी वो वैसी की वैसी ही थी। उसे बिल्कुल भी खोला नहीं गया था। हर रोज की तरह इस सुबह भी यह आदमी अपनी गर्भवती पत्नी और एक पिल्ले को छोड़ के जंगल की तरफ कुछ खाना ढूंढने के लिए निकलता है। ये अपनी पत्नी से साफ साफ कहता है, हर दिन की तरह, कि इस पोटली को मत खोलना, क्योंकि अगर ये खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा। और हमेशा की तरह इसकी बीवी भी पोटली से दूर ही रहती। वो जानती थी कि पोटली में क्या है। उस रात वो आदमी जंगल से वापस ही नहीं आया। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। अब उस झोपड़ी में वो औरत, उसका नवजात बच्चा और वो कुत्ता था। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। इस अंधेरी रात में उसके पास जलाने को लकड़ियाँ भी नहीं थी। डरी और सहमी हुई उस औरत ने हिम्मत करके उस पोटली को खोलना चाहा, ताकि उसे कुछ मिल सके जिससे वो अपना और अपने बच्चे का पेट भर सके। लेकिन वो डर भी रही थी कि क्या उसे खोलना सही है या नहीं। वो बार बार अपने बच्चे को देखती और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। लेकिन अपने पति की बात को ध्यान में रखते हुए उसने उस पोटली को नहीं खोलने का निर्णय लिया और उदास बैठ गई। उसके पति को गए सालों हो गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया। अब ये छोटा लड़का 2 साल का हो गया था और अब ये दिन भर जंगल में उस कुत्ते के साथ घूमता रहता। उसकी माँ ने बड़ी ही चतुराई के साथ ऐसा प्रबंध किया था कि ये किन्हीं की नज़रों में ना आ पाए और सुरक्षित एरिया में ही खेलता रहे। लेकिन जंगल में छुपना इतना आसान नहीं होता। एक बार एक नज़दीक के गांव वाले ने बच्चे को जंगल में खेलता हुआ देख लिया। उसे देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, तो वो बाकी गांव वालों को इकट्ठा करके उनकी झोपड़ी के पास चले गए और उन्हें अपने गांव में आने को बोला। उन्होंने झोपड़ी की हालत देखी और उस औरत की। निर्दोष भोले भाले गांव वालों ने उन्हें अपने साथ गांव में आके रहने को कहा और औरत मान गई। गांव पहुंचते ही औरत काफ़ी खुश हो गई। गांव वालों ने उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बार बार अपने बच्चे को प्यार से चूमती और कुत्ते को सहलाती। ये लंबे समय बाद उसके जीवन का बहुत ही सुखद पल था, लेकिन आने वाला पल और भी खराब होने वाला। उस रात औरत, उसका बच्चा और वो कुत्ता बड़े आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से पोटली के अंदर से एक लाल रंग की रोशनी निकली और पूरे कमरे में छा गई। कुछ समय बाद वो पोटली हिलने लगी।
देखते ही देखते पोटली हवा में उड़ने लगी और उसकी आवाज सुन के वो औरत उठी और तेजी के साथ पोटली को पकड़ने के लिए लपकी, लेकिन तब तक पोटली हवा में उड़ के झोपड़ी से बाहर आ चुकी थी और नजदीक की एक झोपड़ी के ऊपर मंडराने लगी। जैसे ही पोटली उस झोपड़ी की छत पर बैठी, अचानक से एक वृद्ध आदमी रोता हुआ बाहर आया। वो बहुत तेजी से रो रहा था और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वृद्ध के मरने के तुरंत बाद ही पोटली वापस उसी झोपड़ी में चली गई जहां से वो आई थी। अब ना तो उसमें कोई लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और ना ही वो कोई हरकतें कर रही थी। ये घटना देखकर औरत बहुत ज़्यादा डर गई। उसे लगा कहीं अगर ग्रामीणों को पता चल गया तो वो उसे गांव से निकाल देंगे या शायद उसे मार न डालें। इसलिए उसने उस पोटली को एक दूसरी पोटली के भीतर बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन अब ये पोटली रुकने वाली नहीं थी। ये हर रात अलग अलग ग्रामीणों के झोपड़ियों के ऊपर जाती और वहाँ पे हाहाकार मचा देती थी। कई बार कई लोग मर जाते या बीमार पड़ जाते थे।